कोर ब्रांच के लिए प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है? आई कैन शेयर सम टिप्स कि हाउ पीपल कैन इम्प्रूव। आप सबसे पहले तो ये बहुत ही बचपन से बताया जाता है कि स्टार्ट टॉक इन इंग्लिश, ना थिंकिंग इन इंग्लिश एंड ड्रीमिंग इन इंग्लिश। Okay. इवेंचुअली यू विल ड्रीम इन इंग्लिश। हाँ तो ऐसे कई स्टूडेंट्स थे, उनकी नई इंग्लिश अच्छी थी, जैसा बता रहे हो, प्रेजेंटेबल भी नहीं थे, बट दे वर वेरी स्टूडियस, बहुत फोकस थे। जहाँ हम लोग घूम रहे होते थे, खेल रहे होते थे, वो अपना टाइम वो भी डिवोट करते थे पढ़ाई में। ऐसे तो कई मेरे पे एग्जाम्पल हैं। फॉर्म अप्लाई करने से लेके प्लेसमेंट मिल जाने तक ये कैसी जर्नी रहती है बच्चों के लिए? C++ लेके फिर भी जॉब्स कम है इंडिया में। जैसे मैंने जितना उसको देखा, उसकी सर्च, पाइथन, जावा, इसका अभी भी स्कोप है पूरा। ज़्यादातर लोग पाइथन और ये सब मांगते हैं। इलेक्ट्रिकल वालों को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उनको प्लेसमेंट की सिक्योरिटी बन जाए? तो मेरा मेन एम था वो डिफेंस में ज्वाइन करने का था। ओके एंड आई डिड गेट रिकमेंडेड फ्रॉम 34th SSB इलाहाबाद, बट अनफॉर्चुनेटली मेडिकली अनफिट होने की वजह से, फ्रॉम मतलब आई साइट थोड़ा मेरी 0.5 ज़्यादा थी, तो उसकी वजह से मेडिकल में मैं रिजेक्ट हो गया। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस खास पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ JSS के टॉपर जुड़ रहे हैं, आकाश भाई। तो आकाश भाई से जानते हैं कि उनकी बीटेक की जर्नी 4 साल की कैसी रही, और आकाश भाई आज एक अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं। स्वागत है आकाश भाई आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। थैंक यू। आकाश भाई, सबसे पहले जानेंगे आपके बारे में कि आपने स्टार्टिंग कैसे किया, आप कैसे JSS में पहुंचे, उसके बाद आपने कैसे तैयारी की और प्लेसमेंट आपको कैसे मिली, कितने इंटर्नशिप किया, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। ओके श्योर, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी। ओके JSS में जैसे कैसे आया मैं बोलूँगा, अगर भूले भटके आया तो, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरा बीटेक करने का ऐसा कोई फर्स्ट ऑप्शन नहीं था। ओके एक्चुअली आई एम ग्रेजुएट, रादर आई वुड से आई एम एन एलुमनाई फ्रॉम सैनिक स्कूल घोड़ाखाल। तो जो मेरा मेन एम था वो डिफेंस में ज्वाइन करने का था। ओके एंड आई डिड गेट रिकमेंडेड फ्रॉम 34th SSB इलाहाबाद, बट अनफॉर्चुनेटली मेडिकली अनफिट होने की वजह से, फ्रॉम मतलब आई साइट थोड़ा मेरी 0.5 ज़्यादा थी, तो उसकी वजह से मेडिकल में मैं रिजेक्ट हो गया। तो फिर उसके बाद था कि अब नाउ व्हाट, अब क्या करें। तो ड्रॉप लिया, तैयारी करी जेई की, बिल्कुल। और फिर UPTU में मेरी रैंक आई थी अराउंड 6000 समथिंग। नाइस। तो उसकी वजह से मेरा JSS में मतलब मिल गया था, हाँ एडमिशन हो गया था। स्पॉट काउंसलिंग के थ्रू गया था वैसे मैं, एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, और उसमें भी CS VS सब मिल रहे थे। बट मतलब जैसे मेरे चाचा जी हैं वो पावर ग्रिड में है जी, तो उन्होंने एडवाइस दी कि इलेक्ट्रिकल आप ले सकते हो, ओके एज अ ब्रांच सही रहती है। तो मैंने इलेक्ट्रिकल के लिए ऑप्ट किया। बिल्कुल। सो दिस इज हाउ लाइक आई जॉइन JSS। ओके जी। फिर बीटेक तो अच्छा रहा, जैसे सबका ही रहता है। अच्छा भैया, फर्स्ट ईयर में हॉस्टल की मस्ती बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बहुत रही। लाजवाब। वो और पार्ट हॉस्टल का खाना? खाना लाजवाब नहीं कहूँगा। ठीक है। हम लोगों का CGPA नहीं था, परसेंटेज का था। अच्छा आई गेस अराउंड 70 से तो ऊपर ही रहती थी मेरी ज़्यादातर, ओके। बट मुझे इतना याद नहीं है। लाइक आई वाज डिसेंट स्टूडेंट, नॉट एट द टॉप, क्योंकि टॉप वालों के तो अबव 80 वाले थे। ओके ओके, आई वाज लाइक 78 79 ना, ऑलमोस्ट बॉर्डर लाइन 80, बिल्कुल। बट टॉप 10 टॉप 20 में Subscribe to my आप channel कह सकते हो। and also तो press ठीक this था, bell मतलब पढ़ाई icon. और स्पोर्ट्स सब बैलेंस करके। अच्छा, उसके बाद में भैया अगर आपसे पूछना चाहें कि इंटर्नशिप का क्या प्लान था JSS में? इंटर्नशिप एक्चुअली मैंने पावर ग्रिड में ही की थी। ओके तो क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाचा जी मेरे पावर ग्रिड में ही थे, बिल्कुल। तो उन्होंने ही मेरी एक्चुअली मतलब मुझे आइडिया दिया था उसका, और थोड़ा बेसिकली आप कह सकते हो कि उसके कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करवाए थे। ओके कि आप पावर ग्रिड में कर सकते हो, दिल्ली में था भी वहाँ पे रानीगंज में उनका, जी, है ना, उनका ऑफिस। ओके तो मैंने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो भी इंटर्नशिप। हाँ आपने शायद एक नवरत्न है इस टाइम पे वो। ओके, आपने एक इंटर्नशिप किया था? हाँ, एक ही किया था। एक इंटर्नशिप किया था जी। और प्लेसमेंट में भैया क्या JSS में कंपनीज तो आती हैं, ये तो सबको हाँ। पता है। JSS टॉप मोस्ट कॉलेज है AKTU का, आज भी है। तो भैया जानना चाहेंगे कि AKTU में फिर कंपनी कैसे आई और कैसे प्लेसमेंट हुआ? JSS में प्लेसमेंट का सीन काफ़ी डिसेंट था। हम लोग का अपना डेडिकेटेड सेल होता है बिल्कुल। प्लेसमेंट के रिलेटेड। ज़्यादातर मास रिक्रूटर्स ही आए थे, ओके लाइक टेक महिंद्रा हाँ और विप्रो। ओके इनफैक्ट आई गॉट प्लेस्ड इन विप्रो। ओके विप्रो में ही मेरा प्लेसमेंट हुआ था। नाइस। बट एक्चुअली फिर उसके बाद मेरा जो फोकस था वो शिफ्ट हो गया था UPSC प्रिपरेशन की ओर। हाँ, आपके पिताजी ने बताया। हाँ, तो इवन दो आई सिक्योर्ड लाइक अ पैकेज देयर अराउंड, उस टाइम शायद 4-4.5 लाख वही ऑफर कर रहे थे वो लोग, स्टार्टिंग का बेस पैकेज जो होता है। बिल्कुल। तो बट आई मतलब ऑप्टेड की नॉट टू गो फॉर इट, और मैंने अपना UPSC की प्रिपरेशन किया था। ओके तो उसके अलावा ऐसी ट्राइडेंट और क्रोनोस, आई गेस इट वाज द कंपनी जो सबसे हाईएस्ट पैकेज ऑफर कर रही थी उस टाइम पे, 12 लाख के अराउंड उस ओके, टाइम पे, है ना, ओके। स्टार्टिंग में। तो ऐसे करके काफी किस ईयर की बात है भैया? ये है 17 की, 2017। यस। नाइस। उस टाइम आप 4 ईयर में थे। हाँ। आज आपकी इनकम कितनी होगी?
इनकम तो मेरी Subscribe खैर to my अभी channel इसी रेंज में ही and है जो also मैंने आपको press कोरोना this से पैकेज bell बताया, icon. क्योंकि एक्चुअली इवेंचुअली आई जॉइंड लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC। बिल्कुल बिल्कुल LIC आपको पता होगा। हाँ, आपने भी दिल्ली में भी, आपने अभी इसके पहले आपका कहीं और था, हाँ हाँ हाँ, आप दिल्ली आए हैं। बिल्कुल काफी बिल्कुल, इन्फॉर्मेशन मैंने भी ले रखी है आपके बारे में। आपकी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट है। पहली पोस्टिंग मेरी लखीमपुर खीरी थी, जी, लखीमपुर खीरी, लखनऊ के नाम जो नहीं ध्यान आ पास रहा पड़ता है, था। हाँ शायद व्यूअर्स को पता होगा, एकदम बॉर्डर बिल्कुल, बिल्कुल। बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है। वहां से फिर ट्रांसफर लेके अभी दिल्ली आया हूँ। अभी दिल्ली में कहाँ पे हैं? अभी दिल्ली में पटेल चौक करके एक जगह है, CP, आउटर CP कहते हैं। आउटर। हाँ, तो वहाँ कनॉट प्लेस में, तो वहीं पे ब्रांच। अच्छा भैया ये बताइए, जैसे अभी जो बीटेक में जो बच्चे हैं, जी जो CS में हैं, जी। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे मेहनत करें, किन लैंग्वेज पे पकड़ बनाएं जिससे प्लेसमेंट की एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अच्छी? एक्चुअली इस क्वेश्चन के लिए वैसे मेरी वाइफ ज्यादा सुटेबल थी, क्योंकि वो CS बैकग्राउंड की है, ओके, मैं तो कोर बैकग्राउंड का था। ठीक है। बट आई वुड से कि जो भी आप लोगों की जो जॉब है CSIT की, वो टेक्नोलॉजिकली इवॉल्विंग जॉब है, तो जो भी लेटेस्ट सबसे ज्यादा रेलेवेंट हो, जैसे कि जी। सबको पता ही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल ड्रिवन है अभी सब कुछ, तो कुछ भी ऐसा हो जो AI से आपका इंटरफेस बढ़ाए, इंटरफेस बड़ा है ना। जो भी लैंग्वेजेस लेटेस्ट हैं, हालांकि C++ जितना मेरी नॉलेज है, अपनी वाइफ से बिल्कुल। इंटरेक्ट मैं करता रहता हूँ, तो शायद अब C++ लेके फिर भी जॉब्स कम है इंडिया में, ओके। जैसे मैंने जितना उसको देखा उसकी सर्च में। हम्म, पाइथन, जावा, Python, इसका अभी भी स्कोप है पूरा, ज्यादातर लोग पाइथन और ये सब मांगते हैं। तो हम्म, खैर मेरी नॉलेज में लिमिटेड है, बट आई एम श्योर कि जो भी मतलब CS वाले ही हैं वो आपको ज्यादा अच्छे से एनलाइटन कर पाएंगे इसमें। चलिए ठीक है, हाईलाइट करते हैं इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। इलेक्ट्रिकल वालों को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उनको प्लेसमेंट की सिक्योरिटी बन जाए? स्टडी 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 हार्ड, आपको काफी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, हम्म, क्योंकि प्लेसमेंट के लिए कंपनियां लोअर साइड पे आती हैं कोर ब्रांचों Okay. में, दैट्स अ नोन फैक्ट, है ना। कितना भी अच्छा कॉलेज हो आपका, हो सकता है 2-3 कंपनी अच्छी पुल कर लें, बाकी आपको कहीं और कैंपस ड्राइव के लिए जाना पड़ जाता है। ओके, नाइस। और मोस्ट प्रोबेबली जैसे आपको गेट का एग्जाम है, GATE मैंने का। भी एग्जाम एक अटेम्प्ट दिया था, हम्म, जस्ट मेरा बॉर्डर लाइन पार हो गया था, बट इट वॉज नॉट मतलब इनफ टू सिक्योर अ वेरी गुड रैंक, है ना। तो गेट के लिए प्रिपरेशन फिर आपको है तो बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। बिल्कुल। कोर में है कि मतलब स्ट्रगल गोज ऑन, आपको करना ही करना है। अच्छा भैया, नेक्स्ट Preparation। जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे इंटर्नशिप के लिए क्या बच्चों को इंटर्नशिप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट के लिए, या इंटर्नशिप का रोल प्लेसमेंट के रोल में उतना ज्यादा होता नहीं है? टू बी ऑनेस्ट, कोर के ब्रांचेस से मैंने नहीं देखा कि इतना कोई रोल प्ले करता है। श्योर आपका CV में वो बिल्ड करता है ना, एक यू गेट अ गुड नेम ऑन द पेपर कि आपने वहां पे इंटर्नशिप की है, बट एज आई सेड कि कोर वालों में उतना प्लेसमेंट से ज्यादा रोल आपका एग्जामिनेशंस बेस्ड ही है, ओके, है ना। आपको तैयारी के थ्रू, कंपटीशन के थ्रू ही निकालना है। जी, तो जब आपको कंपटीशन के थ्रू निकालना है, तो फिर इवेंचुअली जब आप उस कंपटीशन के कंपनी के इंटरव्यू तक पहुंच रहे हो, तो हाँ वहां पे आपको बस CV में एडेड बोनस मिल जाएगा कि आपने अच्छी जगह से इंटर्नशिप किया है, ओके, है ना। अदरवाइज और जो आपकी जैसे CS है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इवन IT है, इन कंपनियों में इंटर्नशिप का डेफिनेटली ज्यादा रोल होता है। ज्यादा रोल होता है। फॉर्म अप्लाई करने से लेके प्लेसमेंट मिल जाती Hey है, there, ये कैसी जर्नी subscribe रहती to है my बच्चों के लिए? channel हाँ, बेसिकली and आप also press उसमें this bell वही होता है, icon. स्टार्टिंग का तो हेड और ट्रायल ही होता है। हम्म, आप पहले अपनी नॉलेज इकट्ठा करते हो, कौन सी कंपनी अच्छी हैं बिल्कुल। जहाँ पे है ना इंटर्नशिप करने का फायदा मिलेगा, अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, फिर आप उनकी साइट्स पे जाके अप्लाई करना होता है। बेसिकली ऐसे ही हिट और ट्रायल से ही होता है वो। ओके, आप अप्लाई कर रहे हो, आप अपना बताओगे उनको कि वाई यू वांट टू बी एन इंटर्न, आपको अपना खुद का मतलब अवतार अट्रैक्टिव पेश करना है ना, ताकि वो कंपनी अभी आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर सके। फिर इवेंचुअली एक्सेप्ट अगर हो जाती है, ज्यादातर वहाँ हर जगह स्क्रीनिंग राउंड होते हैं, तो दे स्क्रीन यू, है ना, बेस्ड ऑन द एट्रीब्यूट्स व्हिच दे वांट। हो सकता है कि कहीं कहीं रिटन टेस्ट भी हो जाते हैं, बट ज्यादातर जगह से एक स्क्रीनिंग का राउंड होगा, इंटरव्यू होगा, और ऐसे करके आप इंटर्नशिप मतलब सिक्योर कर सकते हो। अच्छा ये पूछना चाहेंगे भैया कि एक नॉर्मल बच्चे के लिए, जैसे अभी मैं मानता हूँ अपने आप को कि मेरी इंग्लिश उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, ओके। तो हम जैसे बच्चों के लिए प्लेसमेंट में इंटरव्यू राउंड थोड़ा चैलेंजिंग होता है, ये कैसे बेटर कर सकते हैं? जैसे SSB में तो ये होता था कि आपको बाइलिंगुअल ऑप्शन होता है पहले से, ओके, आइदर यू ऑप्ट फॉर इंग्लिश और हिंदी। तो मैं तो कहूँगा इफ समवन इज लाइक नॉट कॉन्फिडेंट, डज नॉट हैव 100% कमांड इन इंग्लिश, तो आप हिंदी के लिए ऑप्ट कर लो, है ना। बी अपफ्रंट, बी ऑनेस्ट, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश पे कमांड चाहिए, बट बाय चांस हाँ अगर, लेकिन कहते हैं कि अक्सर ज्यादातर कंपनियां इंग्लिश में ही interview हाँ, prefer और करती हाँ सेकंड कमिंग टू द सेकंड केस कि अगर वो डिमांड कर रही हैं इंग्लिश में, हैं। सो आई विल मतलब आई कैन शेयर सम टिप्स कि हाउ पीपल कैन इम्प्रूव। आप सबसे पहले तो एक बहुत ही बचपन से बताया जाता है कि स्टार्ट टॉक इन इंग्लिश, ना, थिंकिंग इन इंग्लिश एंड बिल्कुल। ड्रीमिंग इन इंग्लिश, ओके, इवेंचुअली यू विल ड्रीम इन इंग्लिश। हाँ, तो आप खुद से जो मन में हम लोग मोनोलॉग करते हैं, जो मन में बात करते हैं, वो आप ट्राई करो इंग्लिश में कोई करे इंसान। ओके, बेसिक कोई अच्छा न्यूज़पेपर, हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, उसकी आर्टिकल रीडिंग बहुत जरूरी है, बिल्कुल, और वो आर्टिकल रीडिंग हमें मिरर को फेस करके तब मतलब करनी चाहिए। कहते हैं कि इफ यू टॉक टू योरसेल्फ इन द मिरर, दैट विल सर्टेनली हेल्प बूस्ट योर
स्पीकिंग स्किल्स। ओके, तो ये बहुत ही बेसिक स्किल्स हैं बट दे सर्टेनली डू वर्क। नाइस। मैं भी ट्राई करूँगा करने के लिए बिल्कुल। कि अभी तक में ऐसा कोई स्टूडेंट आपके नज़र में जो रहा हो, जो काफ़ी हाईएस्ट पैकेज पे गया हो और उसकी ऐसी कोई सी स्किल्स जो स्ट्रॉन्ग ना Hey रही हो? there. तो ना रही है। Subscribe to my channel. देखिए अगेन मेरा And जो also press पर्सपेक्टिव this है bell एग्जांपल का icon. वो कोर वाले एंगल से आएगा। तो ऐसे कई स्टूडेंट्स थे उनकी ना ही इंग्लिश अच्छी थी जैसा बता रहे हो, प्रेजेंटेबल भी नहीं थे बट दे वर वेरी स्टूडियस, बहुत फोकस थे। जहाँ हम लोग घूम रहे होते थे या खेल रहे होते थे वो अपना टाइम वो भी डिवोट करते थे पढ़ाई में। तो ऐसे तो कई मेरे पे एग्जांपल हैं मतलब हु स्कोर्ड वेल इन द गेट एग्जाम, है ना, वहाँ पर उन्होंने अच्छा किया। अदर एस्पेक्ट्स पर्सनालिटी के डेफिनेटली लैकिंग थे बट बिकॉज ऑन द बेस ऑफ मेरिट दे गुड रैंक, दे सिक्योर्ड गुड पैकेजेस। अभी एनटीपीसी में है और पावर ग्रिड में भी है, कई जगह पे है, बीएचईएल में भी है एक ओके, हमारी टॉपर जो थी बैच की। नाइस। तो शी इज राइट नाउ एक्चुअली उसने तो 2 बार इंटरव्यू भी दे दिया यूपीएससी में आईएएस का। ओके, So like she has already has a job in BHEL and she is also frequently appearing in the interviews. हो सकता है व्यूवर्स इनका नाम सुने तो मैं बता देता हूँ, इसी अंशिका दलाल उनका नाम है। क्या पता अब आने वाले कुछ सालों में she might secure a rank यूपीएससी। नाइस, She has that much potential. बेस्ट प्रेडिक्शन। और एक हमारी बैचमेट है वो एसडीएम भी रह चुकी है, मतलब वो यूपी पीसीएस के थ्रू निकली थी, मधुमिता सिंह जी। उनके फादर भी आईपीएस थे। तो वो भी अभी शायद बाराबंकी में थी, उसके बाद अभी शायद कहीं और पोस्ट हो गई है, वो भी हमारी बैचमेट है। ओके, भैया जानना चाहेंगे कि प्रोजेक्ट के बीटेक में कोर ब्रांच के लिए प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है? प्रोजेक्ट डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। प्रोजेक्ट में आपका ये देखा जाता है कि कैसे आपने कितना जो पढ़ रहे हो उसको अप्लाई थोड़ा कर पा रहे हो या नहीं, है ना। आपका ऐसा कोई प्रोजेक्ट? हम लोग का प्रोजेक्ट था एक्चुअली उसी पे था बेसिकली, मतलब हाई वोल्टेज लाइंस में ट्रांसमिशन एसी करंट का। और जैसे एसी डीसी उसमें स्विचिंग इसके रिलेटेड था। एक्चुअली बहुत साल हो गए हैं, मुझे एकदम एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन वो यही था कि ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस आप हाई मतलब वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस को कैसे और बेटर कर सकते हैं। Subscribe to my channel. ठीक है, नाइस। And also press this तो bell बहुत बहुत icon. धन्यवाद भैया हमारे इस खास पॉडकास्ट से जुड़ने के लिए। फिर मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।